ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून मेरे अकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है, आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 96। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आती रहेंगी। देखते हैं इसमें क्या बताया। द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जैसे आर्टिकल 92 में राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बात चल रही थी, सेम इसमें क्या है, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात चल रही है कि जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो वो क्या है, प्रिसाइड नहीं करेंगे, कोई भी सिटिंग में बैठेंगे नॉर्मल व्यक्ति की तरह, एज ए स्पीकर एज ए डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे। लिखते क्या लिखा है, एट एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल व्हाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन द स्पीकर, और व्हाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द डिप्टी स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन द डिप्टी स्पीकर। ये दोनों ही जब हटाए जाने की कार्यक्रम चल रहा है, स्पीकर के हटाने का कार्यक्रम चल रहा है तो स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर को हटाने का कार्यक्रम चल रहा है तो स्पीकर, ठीक है। दो ही इज प्रेजेंट प्रिसाइड एंड द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 95 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एवरी सच सिटिंग एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ सिटिंग फ्रॉम विच द स्पीकर और एज द केस में द डिप्टी स्पीकर इज एब्सेंट। कहने का मतलब क्या है कि स्पीकर और या डिप्टी स्पीकर में से जिसको भी हटाने का रेजोल्यूशन चल रहा है वो प्रेजेंट रहते हुए भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहेंगे। पहली चीज। दूसरा क्या है, जब वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहेंगे तो उनकी जगह पे, जैसे स्पीकर नॉर्मल व्यक्ति की जगह है तो स्पीकर की जगह पे, जैसे क्लॉज 2 आर्टिकल 95 की क्लॉज 2 में बताया है कि जब स्पीकर एब्सेंट रहेंगे तो डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर का काम करेंगे, और डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट रहेंगे तो उसकी जो कार्रवाई बताई है आर्टिकल 95 के क्लॉज 2 में, उसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि कौन किसका ऑफिस रिक्त है और कौन उसमें बैठेगा। हिंदी में देखते हैं, लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहते हुए भी उपस्थित रहेंगे पर पीठासीन नहीं होंगे। और अनुच्छेद 95 के खंड 2 में जो भी चीजें बताई गई हैं ऐसे प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वो उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिसमें यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित। कहने का मतलब क्या है, जब स्पीकर की सीट वैकेंट है तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम करेंगे, और डिप्टी स्पीकर की भी सीट वैकेंट है तो प्रेसिडेंट जो भी सुटेबल पर्सन अपॉइंट करेगा वो रहेंगे, जो कि आपने पिछले आर्टिकल में पढ़ा है। स्पीकर एब्सेंट रहेंगे तो डिप्टी स्पीकर, और कमिटी क्या है, 6 मेंबर की कमिटी है जो स्पीकर सेलेक्ट करते हैं, तो वो कमिटी के 6 मेंबर सीनियरिटी वाइज स्पीकर का काम करें। तो ये नहीं, ये तो वैकेंट वाले केस में वो बोल रहे हैं कि एब्सेंट वाले केस में, स्पीकर के एब्सेंट होने वाले केस में जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई चलेगी। क्लॉज 2 क्या बोल रहे हैं, द स्पीकर शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज take part in the proceedings of the House of the People while any resolution for his removal from office is under consideration in the House and shall notwithstanding anything in Article 100 be entitled to vote only in the first instance of such resolution on any other matter during such proceeding but not in the case of an equality of votes। यानी क्या कह रहे हैं, ये जो स्पीकर है, नॉर्मली स्पीकर वोट कब देते हैं, जब इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाते हैं, जब बराबर 50-50% दोनों तरफ बराबर कोई एक बिल पास कर जाना है, किसी बात पे सहमति करनी है, तो क्या है, वीटो पावर रहती है स्पीकर के पास। क्या रहती है कि दोनों अगर बराबर हो रहे हैं तो किसकी तरफ, उनमें से किसी एक की तरफ वो वोट दे सकते हैं, इक्वलिटी हो गया। पर इस केस में जब उनके खिलाफ उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है तो उस केस में क्या है, वो सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति की तरह फर्स्ट टाइम वोट कर सकते हैं, इक्वलिटी होने पर, वोट बराबर होने पर वोट नहीं दे सकते। हिंदी में देखते हैं, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। वह अनुच्छेद 100 में किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाई के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमत ही मत देने का हकदार होगा। एक बार ही मत देगा, फर्स्ट टाइम, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। मत बराबर होने पर वो मत नहीं दे सकेंगे। यहाँ होती है वीडियो समाप्त। मेरे अकेडमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।